नमस्कार। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के अनुमान से उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव पर किसका कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और इस बार बीजेपी टारगेट है कि सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर किसका कब्जा होगा, एग्जिट पोल के हिसाब से यहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों चरणों की अगर बात की जाए तो पहले चरण के लिए 37 जिलों पर करीब 50% से ज्यादा वोटिंग यहां देखने को मिली है, जिसमें 37 जिले, 9 मंडल और 10 निगम चुनाव पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा यहां पर नगर पालिका 104, नगर पंचायत 276 पर पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसमें अगर बात की जाए 37 जिलों के आंकड़ों में जौनपुर, यहां पर उन्नाव, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, झांसी, सीतापुर, महाराजगंज, श्रीबस्ती और जौनपुर वोटिंग हुई है। गोंडा, शामली, प्रयागराज, मुरादाबाद, मैनपुरी, रायबरेली, कुशीनगर, फतेहपुर और बहराइच पर यहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी। इसके अलावा ललितपुर, आगरा, जौनपुर, उन्नाव, यहां लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, झांसी, सीतापुर जैसे जिलों पर पहले चरण के लिए 37 जिलों पर वोटिंग हुई है और दूसरे चरण के लिए भी काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं। दूसरे चरण की बात की जाए तो यहां पर 38 जिलों पर वोटिंग हुई है और जो यहां पर आंकड़ा है उस हिसाब से करीब यहां 49% वोटिंग देखने को मिली है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर 38 जिले, 7 निगम और नगर पालिका की बात की जाए तो 95, नगर पंचायत 268 पर वोटिंग हो चुकी है। और ऐसे में दोनों चरणों पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस खास से खलबली यहां देखने को मिल रही है। अगर टोटल दोनों चरणों की बात की जाए तो 17 निगम और निगम पार्षद 1300 है और या अगर बात की जाए नगर पालिका की तो 197 है। अब इन पर एग्जिट पोल के अनुमान से काफी चौंकाने वाले आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए नगर निगम और अगर बात की जाए तो निगम पार्षद और नगर पालिका पर किसका कब्जा होने जा रहा है, इस पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। निगम पार्षद 1300 वार्डों में से अगर बात की जाए तो अलीगढ़ में 70 वार्ड आते हैं और यहाँ बीजेपी को 35 वार्ड पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी को 30, कांग्रेस 0, अन्य की बात की जाए तो 4 और बीएसपी को 1 वार्ड पर जीत मिल सकती है। वही निगम की अगर बात की जाए तो सहारनपुर निगम पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। 2017 में भी बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी, इस हिसाब से इस निगम पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए आगरा की 100 सीटें आती हैं निगम पार्षद की, जहां पर बीजेपी को 69 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 18 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को 10 और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। निगम की अगर बात की जाए तो मेरठ की 1 सीट आती है, यहाँ बीजेपी को 1 सीट जो निगम की है वो यहाँ जीत मिल सकती है। 2018 में भी बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी। निगम पार्षद प्रयागराज की 80 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 48 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, बीएसपी को 5 और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए नगर निगम गाजियाबाद की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए निगम पार्षद बरेली की 80 सीटों के लिए तो बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस को 8 और बीएसपी को 15 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए नगर निगम मुरादाबाद के लिए तो यहां समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात की जाए अयोध्या की 60 सीटों के लिए निगम पार्षद के लिए, यहां बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस 5, बीएसपी को 5 सीटें और यहां अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। भाई नगर निगम बरेली की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जो उत्तर प्रदेश निगम चुनाव पर सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए निगम पार्षद फिरोजाबाद की 70 सीटों के लिए बीजेपी को 43 वार्डों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीएसपी को यहां 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 वार्ड पर जीत मिल रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम अलीगढ़ की सीट पर यहां बीजेपी को झटका लग सकता है, समाजवादी पार्टी यहां जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद गाजियाबाद की 100 वार्डों के लिए, जो यहाँ एग्जिट पोल के अनुमान है, यहाँ पर बीजेपी को करीब 68 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 15 सीट, कांग्रेस को 7, बीएसपी को 8 और अन्य की बात की जाए 2 वार्डों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए नगर निगम मथुरा के लिए 2 वार्ड आती है, दोनों सीटों पर यह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। गोरखपुर के 70 वार्डों के लिए अगर बात की जाए निगम पार्षद के लिए, यहां बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 18 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, बीएसपी को 3 सीट और अन्य की बात की जाए 2 वार्डों पर जीत मिल सकती है। इस हिसाब से यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो नगर निगम आगरा के लिए, यहां पर एक निगम पर जो है बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी को 2018 में भी यहां जीत मिली थी, इस हिसाब से नगर निगम आगरा पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। जबकि अगर बात की जाए झांसी, यहां पर निगम पार्षद के लिए 60 सीटों में से बीजेपी को 35 सीटों पर जीत मिल सकती है।
यहां समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, यहां पर समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी को भी यहां पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए तो 1 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम फिरोजाबाद की 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद कानपुर की 110 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को सबसे ज्यादा 80 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। समाजवादी पार्टी को 20 सीटें, कांग्रेस 5 सीट और यहां पर जो है बीएसपी को भी 5 सीटें मिल सकती हैं। अगर बात की जाए नगर निगम कानपुर की जो यहां सीट है, यहां पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। 2018 में भी इस नगर निगम यानी कानपुर नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार भी बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद लखनऊ की यहाँ 110 सीटों पर बीजेपी को 52 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 31 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और यहाँ बीएसपी को 12 सीटें मिल सकती हैं और इनकी बात की जाए तो 5 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम झांसी के लिए जो आंकड़ा बन रहा है उसमें बीजेपी को जीत की संभावना है। 2018 में भी बीजेपी ने यहाँ कब्जा जमाया था, इस बार भी बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए निगम पार्षद मथुरा की 70 सीटों के लिए बीजेपी को करीब यहाँ 35 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी को 6 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 8 सीटें मिल सकते हैं। जबकि नगर निगम प्रयागराज की जो सीट है यहाँ पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। मेरठ के लिए अगर बात की जाए तो 90 सीटें आती है निगम पार्षद की और यहाँ बीजेपी को 56 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ 25 सीटें, कांग्रेस को 4 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से लखनऊ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि मुरादाबाद की 70 सीटों पर बात की जाए निगम पार्षद के लिए यह बीजेपी को 45 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 15 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, बीएसपी को 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम अयोध्या के लिए जो यह आंकड़ा है यहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है 1 सीट पर, समाजवादी पार्टी को भी जीत की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद सहारनपुर के 70 वार्डों में बीजेपी को यहाँ 30 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस को 8, बीएसपी 3 और अन्य की बात की जाए तो 9 वार्डों पर जीत मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए नगर निगम गोरखपुर के लिए यहाँ बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। 2018 में बीजेपी ने यह जीत हासिल की थी, इस बार भी बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए निगम पार्षद वाराणसी की जो है 90 सीटों में बीजेपी को 80 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस 0 सीट, बीएसपी 5 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। और नगर निगम वाराणसी की जो सीट है यहाँ पर भी बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है, यानी एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर नगर निगम चुनाव पर जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहा है, जिसमें जो महत्वपूर्ण जिले हैं उनके आंकड़े आपको दिखाए हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो निगम पार्षद के 1300 वार्डों पर जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ 800 के करीब यहाँ निगम पार्षद की सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 288 के आसपास के लिए निगम पार्षद की सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को करीब 70 के आसपास निगम पार्षद की सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को यहाँ 95 के करीब यानी 100 के करीब निगम पार्षद की सीटें मिल सकती हैं, अन्य की बात की जाए तो करीब 40 के आसपास निगम पार्षद की सीटें मिल सकती हैं। यानी 1300 के जो निगम पार्षद के महत्वपूर्ण जिलों के आंकड़े आपको दिखाए हैं उनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा निगम पार्षद की सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, यानी यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए तो 17 निगम पर जो यहां पर एग्जिट पोल का अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 14 से 15 निगम पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, 2 से 3 यहां पर जो है निगम पर समाजवादी पार्टी कब्जा जमा सकती है, कांग्रेस बीएसपी अन्य की बात की जाए तो 0 निगम पर कब्जा जमा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो नगर निगम और निगम पार्षद पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जबकि नगर पालिका के लिए 197 का जो आंकड़ा है यहां पर भी बीजेपी को करीब 140 नगर पालिकाओं पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, समाजवादी पार्टी को करीब 40 से 50 यहां पर नगर पालिकाओं पर कब्जा हो सकता है, कांग्रेस 2 और बीएसपी 8 और अन्य की बात की जाए तो 1 नगर पालिका पर कब्जा हो सकता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव पर जो है यहां पर आंकड़ा हिसाब से आ रहा है, उस हिसाब से नगर निगम, निगम पार्षद और नगर पालिका तीनों ही यहां पर बड़े चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत की संभावना लगाई जा रही है। फिर भी आपको बता दें चुनाव में आखिरी चुनावी अनुमान है, जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है और 13 मई को यहां रिजल्ट सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी इस पर आप रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।